नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली और बिल्कुल नुकीले प्रभाव के साथ में ग्रहण शक्ति को लेती हुई, यानी अच्छी याददाश्त के लिए, भाषा शैली सुंदर होने के लिए, साथ ही साथ लोगों से अच्छा व्यवहार करने के लिए जो एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के गुण होते हैं वो आपकी इस उंगली के अंदर है व्यावहारिक गुण। तो यानी बुद्ध के गुण पूरी तरीके से विराजमान हैं, दिमाग के गुण पूरी तरीके से विराजमान हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम सीधा आपकी सूर्य की उंगली की। ये सूर्य की उंगली यहाँ यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। और यदि मैं इस उंगली को देखता हूँ तो ये नीचे से लेते हुए पूरे के पूरे पर्वतों को समान बनाती हुई इस प्रकार की उंगली जब होती है तो व्यक्ति को अपने परिवार से बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं। परिवार से बहुत ज़्यादा पैसे का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन संस्कार पूरी तरीके से मिलते हैं और अपने संस्कारों को वो आगे बढ़ाता भी है। यानी कुल मिलाकर के यश मान सम्मान जीवन में व्यक्ति के जरूर रहता है। और यहाँ यदि भी छोटा सा गैप आ जाता है तो ये गैप इस प्रकार का है कि व्यक्ति जो अपने माँ बाप होते हैं उनको अपनी जॉब में दूर के कारण या किसी और कारण से या कैसा भी कारण रहा हो व्यक्ति उनकी सेवा नहीं कर पाता है। तो माता पिता की वो व्यक्ति सेवा नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ कारण ऐसा बन जाता है। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली एकदम टर्न होकर के चली जाए तो ये एक अच्छा सिंबल नहीं होता। शनि की ढैया, शनि की 7.5, शनि की महादशाएँ जब जब जीवन के अंदर आती हैं तो व्यक्ति को धन का काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये और स्वास्थ्य का भी। यहाँ उंगली क्योंकि टेढ़ी है तो जीवन के अंदर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता धन की स्थिति से। यानी कुछ मिलाकर के कहीं ना कहीं उसके जो स्रोत हैं उसमें उसका इतना ज़्यादा धन का आगमन सही नहीं होता जिसके कारण वो अपने आप को संतुष्ट समझ सके। साथ ही साथ उंगली टर्न ले गई है, ये रोगों के लिए भी जानी जाती है। यानी किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति के शरीर में रोग भी लगे रहते हैं। आपके सवालों का भी जवाब मैं साथ के साथ दे रहा हूँ। तो यहाँ इसलिए आपने भगवान ने आपको ऐसा दिया है तो ये रोग आपको लगे रहते हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी और उंगली की। ये उंगली जितना टर्न करके शनि उंगली की तरफ जाए व्यक्ति पूजा पाठ दान पुण्य अपनी सामर्थ्य अनुसार बहुत अच्छा करता है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के कट नहीं है। आपकी संतान बहुत ही आपके लिए योग्य वाली होगी। साथ ही साथ पत्नी का भी बहुत सुंदर सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो ये बृहस्पति की उंगली दोनों चीज़ों के लिए जानी जाती है, वो दोनों अच्छी हैं आपके पास। आइए बात करता हूँ आपकी मैं सीधा बुद्ध के पर्वत की। बुद्ध का पर्वत और यहाँ ये 3 से 4 रेखाएं जब इस प्रकार से बने, समानांतर पर्व है तो निश्चित रूप से आगमन धन का निरंतर रूप से आता रहता है और संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। यानी ऐसे व्यक्ति की संतान बुढ़ापे में उसका सहयोग करती है। अब बात करूँगा यश के पर्व की। यश का पर्व धन का, और ये रेखाएं एक दूसरे से दूरी बनाते हुए इस प्रकार से चलती हुई यहाँ सूर्य पर्व के बीच तक पहुँच जाती हैं। तो यानी कवरेज रेखाएं एक दूसरे को करती हुई राज्य सरकार के उपकरणों द्वारा लाभ। ऐसा राज्य सरकार की नौकरी ना हो तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के द्वारा अच्छा खासा व्यक्ति को धन के आगमन निरंतर बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा कहीं राजनीति में जाने के ऐसे व्यक्ति की रुचि नहीं होती है और ना ही इसको वहाँ से ज़्यादा लाभ मिलता है। किसी भी प्रकार के राज्य सरकार से अवार्ड भी नहीं मिलेंगे। हाँ, नौकरी का सुख भोग ठीक ठाक है। आइए बात करता हूँ धन के पर्व की। धन का पर्व शनि का पर्व, और शनि का पर्व यहाँ पर टुकड़ों के रूप में, यानी कि जीवन के अंत समय तक भी धन के आगमन आपको निरंतर रूप से प्राप्त होते रहेंगे। परंतु जहाँ तक अच्छे धन की प्राप्ति की बात है वो यहाँ पर वो प्राप्ति नहीं दिखाई देती जिससे मैं कह सकूँ भाई करोड़पति का हाथ है, यानी स्वयं की आमदनी के द्वारा करोड़ों रुपये में खेलने का हाथ है, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व से सिर्फ एक रेखा, इस रेखा का फल मैं आपको बाद में बोलने वाला हूँ। तो ये अपने आप में एक तरह से जो बृहस्पति का ये वलय सा बन रहा है तो ऊपर नीचे छोटे छोटे वलय के रूप में ये बृहस्पति का ज्ञान कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों का अच्छी याददाश्त होती है। साथ ही साथ जीवन के अंदर निश्चित रूप से व्यक्ति एक अच्छे वक्ता के रूप में कहा जाता है। तो ये भाषा शैली के लिए, ईश्वरीय प्रार्थना के लिए बना हुआ आपके पास ये यहाँ पर बृहस्पति का वलय जैसी रेखा जो हृदय रेखा में से निकल रही है, वलय नहीं है, उससे निकलने वाली रेखा। आइए बात करूँगा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा के बारे में बात करूँगा तो यहाँ हृदय रेखा
अगर देखें तो एक रूपता के साथ में अच्छी हृदय रेखा, और इसमें से एक रेखा निकलकर ऊपर वो बृहस्पति को जैसे मैंने बताई, यानी कि मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान 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 की बातें। यहाँ थोड़ी सी इस रेखा का फल अच्छा नहीं कहा जाता। इसमें थोड़ा सा पत्नी से व्यक्ति के थोड़ा सा तू मैं के संबंध भी हो जाते हैं, बस इससे ज़्यादा कोई बहुत बुरी बात नहीं। तो थोड़ा सा इन संबंधों में थोड़ा सा खटाव पैदा करता। कहीं कहीं व्यक्ति को लगता है कि उसकी पत्नी जो है वो उसके अनुसार अनुकूल नहीं आई, या ऐसा कह सकते हैं कि जैसी पत्नी व्यक्ति चाहता था ऐसी नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि सुंदर नहीं आई या गुणी नहीं आई। कहीं ना कहीं बाद में उनको महसूस होता, पत्नी को भी या स्वयं को, कि मेरी शिक्षा इस तरह की होती तो मैं आपको कुछ सहयोग कर देती, तो या कुछ और बात। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ इसके बाद मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व ये साहसिक रेखा है। आपके पास साहसिक रेखाएं हैं, लेकिन साहसिक रेखाओं का फल नहीं है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा हुनर आपके पास नहीं दिखाई देता जिसकी वजह से आपको मेहनत के द्वारा धन के अच्छे अर्जन मिल सके। तो यहाँ मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उसके द्वारा कुछ ना कुछ फल जो है वो अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। तो ये धन के अर्थ के हिसाब से वो ठीक नहीं हुआ। अब बात करता हूँ बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और जा कर के मैंने हमेशा कहा कि जब बुद्धि रेखा जा कर के सीधा पूरे हाथ को पर के पहुँच के और मंगल पर्व को पहुँच जाए, तो ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी या नौकरी, आगे आने वाले देश काल में नौकरियां सरकारी नहीं बचेंगी, तो इसलिए नौकरी की बात करता हूं। तो यहाँ कुल मिलाकर के व्यक्ति का जीवन जो ख़त्म होता है वो नौकरी के रूप में ख़त्म होता है, और उसमें उसका अच्छा खासा मान सम्मान भी बना रहता है। इस व्यक्ति को हो सकता है जीवन में घर से बहुत दूर जाना पड़े या ट्रांसफ़र का सामना करना पड़े, ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं। तो चलिए एक बात और बताता हूँ। ऐसे व्यक्ति के पास जो भी उसका शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें यदि वो कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ जोड़े तो जिससे आप अपनी भाषा के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा अगर कोई विदेश तक का मौका भी आपको कोई मिले पहुंचने का, तो उस वहाँ आपको प्रयास करना चाहिए। कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा हुनर है जो बहुत दूर तक आपको नाम दिला सकता है। तो ये आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाने वाली रेखा के रूप में ये रेखा मिलती है। अब बात करता हूँ मंगल के द्वितीय पर्व की। यहाँ पर किसी प्रकार का झगड़े का, झंझट का, मुकदमे का ऐसा कोई भी योग नहीं है। अब मैं बात करूँगा नीचे इसका आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत हमेशा जाना जाता है व्यक्ति को डिप्रेशन की रेखाओं के लिए, या मानसिक चिंताओं के लिए, या बहुत ज़्यादा यात्राओं के लिए। ऐसी कोई भी रेखा यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, या संगीतज्ञ के लिए, या गुनगुनाने के लिए, या गाने के लिए। तो यहाँ कुछ इस तरह की रेखाएं इस पर्वत पर नहीं मिल रही हैं। तो ये अपने आप में अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी इस रेखा की। ये वो रेखा है जो मणिबंध से निकल करके आपकी भाग्य रेखा मिली, यानी आपको ये रेखा कह रही है कि आपके जीवन में आपको पैतृक रूप से बहुत अच्छा संस्कार मिला है। धन की स्थिति नहीं है, संस्कार की कह सकता हूँ। तो वो स्थिति यहाँ पर मिली है, और ये आपको जो दूसरी रेखा दिखा के बुद्धि रेखा तक रुक जाती है, ये कहती है, या अगर आगे निकल जाती तो व्यापारिक रेखा का काम करती। जब बुद्धि रेखा तक काम करती है तो आप कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर आप बौद्धिक क्षेत्र से संबंधित, या कागज के क्षेत्र से संबंधित, या एजुकेशन के क्षेत्र से संबंधित, या लेखन के संबंध से संबंधित कोई भी अगर आप व्यापार करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो ये इस तरह की रेखा है, इससे बाहर के क्षेत्र में न जाएं, वरना व्यापार में नुकसान हो जाएगा। तो मैं भाग्य रेखा की बात कर रहा था, तो ये भाग्य रेखा गई और यहाँ से दूर स्थान से निकली, यानी दूर स्थानों से जाके भाग्य उदय, और यहाँ से चलती हुई सीधी इस तरीके से फिर इसको एक कवरेज रेखा ने दिया। ये दूसरी सपोर्टिंग रेखा भी आपके साथ में कहीं लगी। ये दो रेखा जो इधर की तरफ खड़ी होती हैं तो इसे कहते हैं ईश्वर की, ये ईश्वरीय क्षेत्र होता है जो राइट हैंड के सूर्य पर्वत की, यानी कि मन व्यक्ति का बहुत अच्छा है और उसमें से अच्छी ऊर्जा वाली रेखाएं निकले तो व्यक्ति मन से बहुत पवित्र होता है। दूसरी भाग्य रेखा के बराबर में पल्ली तरफ एक रेखा है, उसका मतलब होता है कि आप यदि चाहें तो अपनी सहंगनी, अपनी पत्नी का भी सहयोग ले सकते हैं। तो ये वो वहाँ से भी आपका भाग्य ऊर्जित हो सकता है। तो ये इस प्रकार से आपके हाथ के अंदर रेखा है। अब बात करते हैं, तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद में हम आपकी सीधा आपकी शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। पर्वत का ऊंचा उठना
कहीं ना कहीं एक बात को दिखला देता है। पर्वत साफ है, आपके पास स्थिति अनुसार धन भी है, पर्वत का ज़्यादा उठना जिस तरह आपका उठ रहा है ये व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अशांति देता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं तरस रहा होता है कोने के अंदर अच्छी सुख सुविधाओं के लिए। तो कृपया करके उसको शांत रखिए और मन से मजबूत रहिए और जीवन का उपयोग पूरा उठाइए। तो यहाँ इस प्रकार का ये पर्वत आयु रेखा की बात करता हूँ। ये मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर जो इस बात को बताती हैं कि आपके ऊपर छोटी मोटी मुसीबतें आएंगी तो उनसे हम आपको निकाल करके ले जाएंगे। अब बात करते हैं आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और जब यहाँ आयु रेखा मैं देखता हूँ तो लगभग आपकी 74-75 वर्ष की दिखती है। तो आपका कुछ सवाल का जवाब मैं आगे दूंगा। आपकी उम्र यहाँ 74-75 वर्ष की है और आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। सबसे बड़ी बात है जितनी आयु रेखा है जिसमें कुछ बढ़ जाए तो उसका गुणित कर लीजिएगा कृपया करके। अभी मैं 75 वर्ष तक 76 वर्ष तक ही पढ़ रहा हूँ। संतान की रेखाएं भी आपके हाथ के स्पष्ट चमक रही हैं। 3 संतान तक की रेखा, बाकी पत्नी के हाथ से पता लगता है, उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। तो चलिए ये सारी हाथ की रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया। अब आपके सवाल में ले लेता हूँ। आपने कहा पति पत्नी की आयु के साथ पूर्णकालिक हैं या नहीं, आप दोनों एक साथ रहेंगे नहीं, पूर्णकालिक रहेंगे कि नहीं, ये आपने पूछा है। मैं यहाँ जब गणित करता हूँ तो मैं इसको यहाँ से हृदय रेखा के अनुसार गणित करता हूँ और उसके अनुसार भगवान की कृपा से मुझे कभी असफलता तो नहीं मिली है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपकी और आपकी पत्नी की आयु में जो अंतर रहेगा, शायद पत्नी आपको पहले छोड़ेगी, ईश्वर नहीं हो, लेकिन जो थोड़ा बहुत गुणा है उसके अनुसार वो ऐसा लगता है जैसे आपके जीवन या उनके जीवन में 1 साल भर का 1.5 साल भर का अंतर रहेगा। यानी वो 74 की हों, आप 76 के हों, आप 75 के हों, आप 77 के हों, वो 75 के हों, तो कहीं ना कहीं आपकी दोनों की आयु में जो अंतर रहने वाला है, पूर्णकालिक आपको दोनों को मिलेगी आयु और उसमें इतना अंतर रहने वाला है। संतान के भविष्य कैसे हैं? संतान के भविष्य के लिए आपको संतान की जन्म पत्री हमको दिखलानी पड़ेगी। आपके हिसाब से सिर्फ इतना पता लगता है कि संतान आपको सहयोग करेगी। इस अर्थ के युग में कहाँ पर रहूँगा? मैंने शुरू से हाथ तक पूरा हाथ पढ़ा आपका। इसमें ये भावुक किस्म का एक व्यक्ति है और इसके जीवन के अंतर्गत ये बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति का हाथ में सामने देख रहा हूँ। आप जब यहाँ कहते हैं इस अर्थ के युग में कहाँ पर रहूँगा, देखिए सवाल ये है कि आपको ईश्वर ने ये जीवन दिया है भोग काल के लिए और आपसे से नीचे की तरफ यदि आप झाँकेंगे तो आपको अरबों करोड़ों आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे नीचे बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपकी अर्थ स्थिति पूरे जीवन अनुकूल रहने वाली, आपके सब कार्य संपन्न होने वाले हैं। आप भावनाओं में कृपया करके ना बहें और बिल्कुल सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें तो बिल्कुल आप इस जीवन में अच्छी तरह रहेंगे। कोई गंभीर बीमारी के संयोग तो नहीं, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई भी बीमारी की योग नहीं है। शनि की उंगली टर्न लेकर के रहती है तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ रोग निरंतर रूप से लगे रहते हैं। गहन रोग का हाथ यहाँ पर कहीं भी नहीं है और बाकी मैं पूजा पाठ बता दूंगा, उसके बाद फिर वो रोग आपके पास भी नहीं आएंगे। पूरे हाथ में सूक्ष्म अवलोकन मैंने कर ही दिया है और आपको बता ही दिया है। टीचर का हाथ है, ठीक है, कोई बात नहीं है, टीचर है। तो बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं अगले सवाल में आप, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको बीमारी आती रहेगी, लगती रहेंगी। उसकी बस नियमित खान पान अच्छा रखिए, मैं कुछ उपाय बता दूंगा, उनको करिए और बिल्कुल जीवन को आनंदपूर्वक बिताइएगा। तो चलिए मैंने आपके सारे सवालों का दे दिया जवाब। अब मैं आपको बताने वाला हूँ उपाय जिसके करने से आपके जीवन के अंदर संपन्नता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके अंदर बिल्कुल रोगों से भी आप बच सकेंगे। इसके लिए आपको प्रतिदिन देवी कवच, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसको नित्य आप पठन कीजिएगा। उसके करने के बाद आपके जीवन की बहुत सारी जो मन के अंदर आप अशांति है या जो कुछ आपके अंदर उम्मीदें जो जगी हुई हैं या निराशा है, तो वो सब चीज़ों को कवर करेगा। केवल और केवल बस अपनी पूजा में आप देवी कवच करिए। साथ ही साथ यदि कोई रिंग पहनना चाहते हैं तो आप एक बेहतरीन सा पुखराज पहन सकते हैं, ये आपका नग बनता है। आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मुझसे मंगा सकते हैं। पत्नी से कहिए वो भी नित्य अपनी पूजा के अंदर देवी कवच का ही पाठ करें, तो बस अपने जीवन में आप दोनों सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।